वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने मेरे क्लासेस नहीं आ पाए थे क्योंकि मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गए थे, है ना। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो आज मैं वापस आपके लिए क्लास लेके आया हूँ, लेक्चर। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो मेरे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, तभी मैं आगे आपके लिए अच्छे से क्लासेस लेके आ पाऊँगा। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो हाँ, मेरे मेरे जो काम है वो बच्चों तक पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं। 2017 का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 2017 का त्रिकोणमिति करेंगे हम लोग, है ना। 22-23 तक है, ज़्यादा नहीं है, खत्म हो जाएगा त्रिकोणमिति। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारा टॉपिक्स हम लोग खत्म करना है। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमारा क्या था कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है। ये हमारा sec² थीटा होता है। ठीक है, और cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है ना। और इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है क्या है, देखो इसमें साइन, हमारा दो क्वेश्चन है। देखो, एक कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अगर जानते होगे, पढ़े होगे, तो साइन क्या होता है सर, साइन a + b बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आपको पढ़ाया था मैंने। तो क्या पढ़ाया था, तो साइन a इंटू कॉस बी, है ना, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, अगर आपको दूसरा देखा होगा आपने, साइन a - b इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, आप ये लगा सकते हैं। एक और होता है कॉस वाला फॉर्मूला होता है। तो कॉस सर a + b का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो कॉस a टू कॉस b। इसमें याद रखना, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, साइन a इंटू साइन। ठीक है, अगला हमारा क्या है, कॉस a - b। तो क्या हो जाएगा सर, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b। कुछ यही फॉर्मूला है जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। और भी हमारा टेन थीटा में भी होता है। तो हमारा सब फिलहाल हमको यही जानना है, 10 तक तो इतना ही जानना है। देखो यहाँ पे क्या है कि इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें। देखो क्या है हमारा, साइन a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू कॉस बी, है ना। देखो क्या हो जाएगा सर, साइन a - b क्या हो जाएगा हमारा, a - b का फॉर्मूला लग गया। तो क्या हो गया, 60 - 30। तो यानी होगा हमारा साइन 60 - 30, तो बराबर क्या होता है सर, साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू जो होता है सर 1/2 होता है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लो सर हमको फॉर्मूला नहीं पता है, अब क्या करा जाए। हमको ये फॉर्मूला सर नहीं पता है, तो कैसे बनाएंगे हम इसको, तो समझते हैं। इसको मिटाएं, चलिए उतार लीजिएगा इसको आप लोग समझ के। चलिए हम लोग देखते हैं बिना फॉर्मूला का कैसे बनाएंगे। हाँ, लेकिन एक ही कंडीशन है, जब आपको इसका वैल्यूज पता होना चाहिए। जैसे साइन 60 का मान होता है हमारा क्या, √3/2 सर। कॉस 60 का मान क्या होता है सर, √3/2 होता है सर, माइनस कॉस 60 का मान क्या होता है सर, 1/2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है सर, 1/2 होता है। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 2 जा 4। √3 इंटू √3 क्या होता है सर, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, माइनस 1/4। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर, 4 आएगा। और यहाँ 3 - 1 अर्थात 2/4। तो काटोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर हो गया सर 1/2। समझ में आ रही है बात को। चलिए अगला देखो क्या दिया है हमको, सोल्यूशन करना है हमको सर। साइन 5/7 दिया हुआ है, साइन थीटा यहाँ पे होगा। देखो साइन थीटा इक्वल टू 5/7, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। साइन सर थीटा बराबर क्या होता है, 5/7 दिया हुआ है। देखो ये हमारा क्या है सर, पी है और ये बी है ना। तो हमारा p/h दिया हुआ है, हमको निकालना होगा b। p बराबर क्या है हमारा 5 है, और यहाँ b बराबर h बराबर क्या है हमारा 7 है। तो हमको फाइंड करना है b। तो हम लोग जानते हैं सर क्या, पाइथागोरस से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं। तो b बराबर क्या होता है, √h² माइनस p²। तो क्या होगा सर हमारा, √7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √49 माइनस 25। ये होगा ना, 49 में से 25 जाए कितना बचेगा सर, 4। तो हमारा बच जाएगा 24। 24 को फैक्टर करोगे तो क्या निकलेगा, तो 2 गुना 2 गुना 2, 4 दूना 8, 8 दिया 24। तो सर हमारा निकला 2√6 निकल गया। नहीं निकलेगा,
अब हमको निकालना बी भी पता चल गया, तो हमको निकालना 10 ए। क्या निकालना था हमको? ओहो, यहाँ पे थीटा नहीं था, हमारा ए था, ठीक है। तो क्या है, 10 ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर, पी बटे बी होता है। तो पी का मान कितना था हमारा, देखो पी 5 है, और बी का मान निकाला है हम लोग √6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं वो क्वेश्चन, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो हमको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो हमारा ये हमारा क्या होगा, एलएचएस देखो, ठीक है। एलएचएस में क्या है हमारा जो एलएचएस है ये क्या है हमारा, सर क्या दिया हुआ है, कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया है क्या। अब वो क्या करना है सर, इसको चेंज करना है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है सर 1/sin थीटा होता है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। क्लियर है? ये होल स्क्वायर करोगे, इसका एलसीएम लोगे क्या होगा सर, साइन थीटा होगा होगा। अब ये देखो क्या होगा, 1 - cos थीटा, और इसे क्या कर दोगे, होल स्क्वायर। क्लियर है? 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करो, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। जब इसको करोगे तो इसको दो बार तोड़ सकते हो, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, 1 - cos स्क्वायर तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को, क्योंकि फॉर्मूला पता है हमको। क्या पता है सर, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम देखें यहीं पे क्या है, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ऊपर वाले को उतार दिए, और नीचे क्या है देखो, अब देखोगे ध्यान से, तो यहाँ क्या 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना इसको हम लोग, -cos थीटा का स्क्वायर। बस ये आपको समझ में आ गया। तो अभी यहाँ देखो क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है। ये क्वेश्चन सेम आपको मैंने बताया था, याद करो, क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है ये, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 - cos थीटा इंटू 1 प्लस क्या होगा हमारा cos थीटा, ये खत्म हो गया इससे, तो बचा क्या, 1 - cos थीटा बाय 1 + cos थीटा, यही तो था हमारा आरएचएस। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमारा 2017 का जो था हमारा ये कंप्लीट हो गया। 2017 में हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। देखो, हाँ ठीक है, उतारो फटाफट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो आपका इसमें दिया हुआ है का क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देते हैं। मैं छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है देखो, तो प्रूव दैट साइन थीटा बाय 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक मिनट, थोड़ा सा ठीक कर ले रहा है। हाँ, तो देखिए हमारा जो आज का ये छठा क्वेश्चन है, क्या प्रूफ करना है हमारा, देखो एलएचएस में हमारा क्या है, देखो एलएचएस में देख क्या दिया हुआ हमको, साइन थीटा
बाय 1 प्लस कॉस थीटा दिया है, क्लियर है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय हमारा दिया हुआ है साइन थीटा। तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे सर, एलसीएम करेंगे हम लोग। एलसीएम लोग क्या करोगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या होगा साइन थीटा, है ना। अब इसको क्या करोगे, देखो इसको इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा भाऊ, ये बचेगा। तो इसको साइन को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे सर, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस। अब इस साइन से इसको डिवाइड करोगे बचेगा कॉस, तो यहाँ ऑलरेडी है तो 1 प्लस कॉस थीटा है सर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इंटू में 1 प्लस हमारा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर है। देखो साइन इंटू साइन क्या होगा सर, तो हमारा हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिखोगे सर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, है ना। अब नीचे वाले को क्या लिखोगे, देखो तो यहाँ लिखोगे सर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। तो सर साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से है, इसको तोड़ेंगे तो 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्लियर है। अब यहाँ देखो इसको क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या है 1 है सर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ये अलग क्वेश्चन से ध्यान रखना। नीचे में क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा सर हमारा साइन थीटा। तो ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, तो 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा सर हमारा साइन थीटा हो जाएगा। 2 अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस थीटा खत्म, तो क्या बच गया सर हमारा 2 साइन थीटा बच गया, और 2 साइन थीटा को ही लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। यही तो हमारा आरएचएस था, है कि नहीं बताओ, है ना। फटाक से उतार लो, ये वाला क्वेश्चन का इधर है, नीचे वाला उतार लो, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चंस। ये हम लोग का 2017 का क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया, ठीक है। आप लोग इसको रिवीजन करोगे, जितना रिवीजन करोगे जैसे मैंने बोलता आया है उतना ही आपका अच्छा बनते जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो हम लोग आते हैं अब सेकंड शिफ्ट में, किसमें आते हैं हम लोग 2017 का सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या सेकंड शिफ्ट का, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा 2 नंबर में है क्या है, कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि कॉस ए बराबर क्या है हमारा 4/5 है, तो 10 ए का मान क्या होगा, ठीक है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 जो है, ये क्या दिया है हमारा, यदि 10 ए प्लस बी बराबर √3 और 10 ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 ग्रेटर देन ए प्लस बी 90 डिग्री, और ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए तक और बी का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले इसको बनाते हैं। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है सीधा जानो ये फॉर्मूला है, होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 1 पाए का मान जो त्रिकोणमिति में होता है वो पाए रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ 3 है तो कॉस 180/3 से डिवाइड करोगे क्या निकलेगा 60 डिग्री। सर कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है आपको पता है कि सर 1/2 होता है। क्लियर है, इससे क्या हो गया, इसको याद रखना पाई रेडियन का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब ये आपका देखिए बार बार ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, ठीक है ना, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है रेशियो वाला से। कॉस ए बराबर क्या है हमारा सर 4/5 है, तो हमारे जानते हैं कि सर b/h होता है। तो b बराबर क्या है हमारा 4 है और h बराबर क्या है सर 5 है, तो p बराबर निकालना हम लोग को 8। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं सर p बराबर क्या हो जाएगा √h² माइनस हो जाएगा सर हमारा b²। ठीक है, तो h का वैल्यू हमारा कितना है सर 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √25 माइनस 16, तो घटेगा कितना 9, तो हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा निकल गया, तो आंसर अब क्या आ जाएगा बताओ। तो ये हमारा निकालना 10 का 10a, तो क्या होता है सर p/b। p का वैल्यू हमारा कितना है हमारा देखो 3 है और b का वैल्यू 4, यही आंसर हमारा हो गया। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं इससे चौथा नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, सॉल्यूशन बहुत इजी इसका है, ध्यान देना बात, खाली मेरा बात को क्या लिखना कैसे है दिया है। क्या दिया है सर हम लोगों को 10a + b इक्वल टू दिया √3। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ना क्या 10a + b इक्वल टू 10 60 डिग्री। कैसे 10 60 का ही तो वैल्यू क्या होता है हमारा √3 होता है ना, आप लोगों को तो पता है। तो हाँ सर पता है, तो a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है, आप बताओ हाँ या ना। हाँ सर पता है। नाउ अगर देखते हैं तथा क्या दिया है सर हमको a 10a - b इक्वल टू दिया 1/√3। तब क्या लिखोगे इसको सर 10a - b इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 10 30 डिग्री, और 10 30 का ही तो मान 1/√3 होता है। क्लियर, आप लोगों को पता है। हाँ सर, तो a - b इक्वल टू हमारा हो गया 30 डिग्री। क्लियर, समझ में आया, बात समझ में आई। इसको काट मत दियो 10 को। क्लियर है, हाँ सर समझ में आ रहा। तो क्या करेंगे अब 1 को जोड़ो, 1 और 2 दो इक्वेशन क्या 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हमको पता है क्या करेंगे। अगर यहाँ प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, प्लस माइनस रहेगा तो घटा देंगे। क्लियर है, या फिर प्लस प्लस रहेगा तो घटा देंगे। सर क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर, जोड़ोगे तो a + b इक्वल टू 60 डिग्री, a - b इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो क्या है माइनस और प्लस हो जाए, सॉरी हाँ, तो हमको क्या बताया था जोड़ना था, प्लस माइनस खत्म हो गया, 2a बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। सर काटोगे तो कितना 45, तो a का वैल्यू क्या निकल गया हमारा सर 45 डिग्री निकलेगा। क्लियर है, अब देखो a का मान 1 में रखने पर, 1 में रखो, 1 तो हमारा ये है ना, तो a का मान क्या है 45 + b इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमारा b क्या निकल गया 60 - 45 अर्थात 15 डिग्री। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन को इसको समझो क्या कह रहा था, a + b का जो मान है ना वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, 90 से छोटा क्यों होगा सर, क्योंकि एक कोण अगर समकोण त्रिभुज है वो 90 डिग्री का होता है, तो अगला क्या होगा 90 से छोटा ही होगा दोनों। तो क्यों, क्योंकि सर ट्रायंगल का जो सम होता है ना, तीनों कोण का सम जो होता है वो 180 होता है। अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो कहानी खत्म है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं वो। क्लियर बात समझ में आ रही है ना। त्रिभुज बनाने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों ट्रायंगल का जो होता है कोई भी होना चाहिए, इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 होनी चाहिए। अगर पहले से ऑलरेडी आपको पता है कि ये सर 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम तो अगला 90 डिग्री होगा, तो वही बोला, तो a + b का मान क्या होगा सर 90 होगा या 90 से छोटा होगा। ठीक है, 90 से छोटा भी हो सकता है और यहाँ पे 90 भी हो सकता है। क्लियर है, और यहाँ पे 0 से बड़ा होगा, है ना। अब यहाँ a का वैल्यू 20 से बड़ा होना चाहिए, देखो आया कि नहीं, a का मान 20 से बड़ा आया कि नहीं, b तो 15 है और a का मान 45 है, समझ में आएगा था। लेकिन अतः a बराबर 45 और b बराबर 15।
क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं इसका। जो इसका 2017 का जो लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है देखो, अंडर रूट प्रूव दैट, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए इक्वल टू क्या है हमारा, सेक ए प्लस टेन है। हमको यही प्रूफ करना है। क्लियर है? प्रूफ क्या दिया हम लोग को, एलएचएस आपको बताए थे, अगर अंडर रूट में हो तो क्या करेंगे, उसका रेशनलाइज करेंगे यानी परिमेकरण करेंगे। ठीक है, हर का परिमेकरण। ठीक है, तो क्या करना होगा, हर का परिमेकरण क्या है, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, तो नीचे क्या है हमारा, मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, वन माइनस, तो ये माइनस है तो इस माइनस को किस में करोगे, प्लस में, तो वन प्लस साइन ए बटे वन प्लस साइन है। क्लियर है? जब ऊपर नीचे गुना करोगे तो क्या आएगा सर, ऊपर सेम है तो सेम का क्या होगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात है? दो बार मल्टीप्लाई है, नीचे करो क्या होगा सर, वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस क्या होगा सर, साइन ए होगा। क्लियर है? हमारा अब इसको क्या करोगे देखो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, देखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो, ये जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा यार ए। अब इसको क्या करो, अंडर रूट, देखो यहां पे क्या होगा, तो वन प्लस साइन ए का स्क्वायर बाय, अब यहां करोगे वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, तो देखो वन का स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे क्या करोगे इसको, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर अभी जस्ट बताए थे, कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं। अब देखो दोनों में स्क्वायर तो होल स्क्वायर होगा, हाँ सर होगा, वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट खत्म, तो बच गया सर क्या, वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए, अलग अलग कर लो इसको, वन बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक ए प्लस टेन ए, तो ये तो हमारा आरएचएस था। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हमारा जो है 2017 का भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, तो 2017 का क्वेश्चन मैंने आपको 2013 से ही कराना शुरू किया है, शायद 13, 14, 15, 16 और ये हो गया हमारा 17। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखो, रेगुलर प्रैक्टिस करो ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए, बेटर समझ में आए। आप लोग बताया, कमेंट करो कि सर हाँ हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हो सकता है और मुझे कुछ ऐड ऑन करना हो तो वो कर सकता हो। मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कराने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन हमको करना क्या है, पहले हम क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करेंगे, जैसा होगा आपको एग्जाम तक आपको ऑल जितने भी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होंगे उसको मैं रिवीजन जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।